किसान भाइयों, आज फिलहाल खड़ा हूँ हरियाणा के कैथल ज़िले में और यहाँ पर हमारे साथ में प्रेम जी हैं खेड़ी राय वाले गांव से। तो इनसे बात करेंगे कि धान की जो डीएसआर तकनीक है ये कितनी कामयाब है, क्योंकि इनके खेत में पिछले साल आसपास के क्षेत्र में, आसपास के गांव में सबसे बढ़िया यहाँ पर पैदावार निकली है और ज़बरदस्त फसल थी। काफ़ी किसान भाई दूर के गांव से भी चलकर इनके खेत में डीएसआर तकनीक को देखने के लिए आए। तो इसको कैसे कामयाब किया इन्होंने, डीएसआर तकनीक को धान की सीधी बिजाई से अच्छी पैदावार कैसे ली। सीधी बिजाई में सबसे बड़ी समस्याएं जैसे कि जर्मिनेशन कम होता है, बाद में ग्रोथ नहीं होती, फुटाव कम होता है और खरपतवार की बड़ी समस्या होती है, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने कैसे मैनेज करी और बढ़िया पैदावार कैसे करी, कैसे कामयाबी मिली, तो प्रेम जी से ही पूछ लेते हैं। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप बिजाई से स्टार्ट करिए कि आपने खेत की तैयारी कैसे करी और बाद में कैसे बिजाई करी इसकी, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। हमने खेत को जोत के पूरा ब्रीक बना के और उसमें लेजर लैडर लगाया जी, पूरा समतल खेत किया। ठीक है। उसके बाद उसमें सूखे में बिजाई की और बिजाई करने के बाद तुरंत पानी लगा दिया जी उसमें। अच्छा, खेत की तैयारी के बाद में अगर हम वैरायटी की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो कौन सी वैरायटी लगाई और कितनी मात्रा डाली आपने बीज की, थोड़ी सी ये बताइए। हमारे पास स्वाना कंपनी के अधिकारी आए, उन्होंने बोला फुल पेज के नाम से हमने निकाला, उसमें 7 किलो बीज है जी एकड़ का। अच्छा। और 27 हमने उसमें लगाया है, फुल पेज के नाम से 27 का निकाला है इन्होंने, उसको लगाया था हमने। 27 बीज डाला आपने? 7 किलो जी एक एकड़ में। ठीक है। तो आपने जो बताया सवाना सीड का, ये फुल पेज के नाम से इनकी एक टेक्नोलॉजी आई है, उसमें 27 वैरायटी है, वो लगाई है। वो लगाई। ठीक है। जो डीएसआर तकनीक में समस्या आती है सबसे ज़्यादा, जर्मिनेशन कम होता है, बाद में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पीला अपना जाता है, कम फुटाव होता है, तो ये थोड़ा सा बताइए आप, उसके बाद में हम खरपतवार पर आएंगे। बहुत बढ़िया जर्मिनेशन आता है फुल पेज का, बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहूँगा हमारा तो बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन आया था जी, उसमें जर्मिनेशन की हमारे कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसके बाद में जर्मिनेशन अच्छा हो गया, बाद में समस्या आती है फुटाव कम होना, डीएसआर की तकनीक में जो फेस करनी पड़ती है फार्मर को, ग्रोथ कम होती है, फुटाव कम होता है। तो फुटाव ग्रोथ वगैरह ये कैसा था आपके केस में? उसमें फुटाव बहुत ही अच्छा था जी, फुटाव की कोई दिक्कत नहीं आई हमने। जर्मिनेशन हो गया बहुत अच्छा जर्मिनेशन, उसके बाद बिल्कुल अच्छी ग्रोथ चलती रही हमारी। ठीक है। अगर खरपतवार की बात करें तो जैसे पीछे गेहूं खड़ी है और यहाँ पर खरपतवार नाशक का स्प्रे भी हो रहा है, तो धान के अंदर भी खरपतवार की समस्या काफ़ी बड़ी होती है, सिरदर्दी होता है किसान के लिए खरपतवार डीएसआर में। तो आपने बताया कि इसमें खरपतवार के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है, फुल पेज जो इनकी टेक्निक है, इसमें क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा बताइए खुल के। खरपतवार की ये जी जो बीज मिलता है ना, हम 2 स्प्रे देते हैं उसके साथ, वजीर नाम की दवाई है इनकी, उसके 2 स्प्रे देते हैं, उससे पूरा घास का कंट्रोल है जी, कोई घास नहीं उगेगा। और जो नेमर जीरी या दूसरा धान खेत में पड़ा होता है वो भी पूरा ही कंट्रोल हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं आती। अलग से कोई स्प्रे नहीं करनी, अलग से कोई दवाई नहीं लेनी, ना कोई स्प्रे करना, जो 2 स्प्रे देते हैं उसके साथ ये उसी से पूरा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। धान की सीधी बिजाई को हरियाणा सरकार भी प्रमोट कर रही है, क्योंकि पानी की बचत भी करनी है, इससे पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आपने बताया कि खरपतवार कंट्रोल हो जाता है, तो लेबर की कॉस्ट वगैरह भी कम होगी इससे। तो बताइए, पानी की बचत है, लेबर की कॉस्ट वगैरह है, तो क्या क्या बेनिफिट होता है डीएसआर से? इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आने वाले टाइम में पानी की सबसे बड़ी समस्या है जी। हरियाणा सरकार भी जोर दे रही है और सेंट्रल सरकार भी जोर दे रही है और सभी विभाग इस पे जोर दे रहे हैं, पानी बचाओ। बिल्कुल। और इसमें पानी बहुत बचता है जी, और घास का तो कंट्रोल पूरा है। पानी की बचत है, समय की बचत बहुत है जी किसान के लिए। एक दिन में कितना डीएसआर मशीन से कितना गेहूं के जैसा धान बीज सकते हैं। लेबर की बचत है जी, बिल्कुल। और किसान का पैसे भी बचते हैं इसमें, सारी चीज की बचत है। और मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि डीएसआर ज्यादा लगाए, आने वाली समस्या में पानी पीने के लिए भी किसान को बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, पानी की इससे बचत होती है। और बाद में जैसे आपने बताया डीएसआर यहाँ तक काफ़ी सक्सेस रही आपके खेत में, बढ़िया पैदावार भी देकर गई है, तो पैदावार के मामले में कितनी अच्छी रही? जो हमारे खेत में कई टीमें आई फुल पेज को देखने के लिए, हरियाणा से भी आई, पंजाब से भी आई, जितने भी टीम आई सब ने ठीक है भाई बहुत अच्छा आपका फुल पेज खड़ा है और उसमें पैदावार बहुत ही अच्छा आया है हमारा भी। जो हम कद्दू करते हैं ना उसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है, उससे पर्यावरण दूषित होता है हमारा। इसमें जो डीएसआर अपने लगाते हैं इसमें वायु प्रदूषण की समस्या भी खत्म है, प्रदूषण सही रहता है, वो गैस उत्पन्न नहीं होती अपनी सीधी बिजाई में।
बिल्कुल। और वो कृषि यंत्र भी जो हमारे बार बार कद्दू करने से खराब होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो वो भी सुरक्षित रहते हैं इससे। हाँ, जो कद्दू करने में ट्रैक्टर भी गारा के साथ गारा, आदमी भी गारा के साथ गारा, वो समस्या इसमें तो ये है जी, जैसे गेहूं बीजते हैं वही सिस्टम हो गया। और सबसे बड़ी समस्या आने वाले टाइम में लेबर की, जो बिहार से लेबर आनी बंद होगी ना, तो हमारे यहाँ तो लेबर ही नहीं मिलती, फिर लोग आएंगे इसमें। पहले अपने 1-2 एकड़ अपनी फुल पेज लगा के देखें, अच्छी पैदावार मिलेगी, कोई घास की समस्या नहीं। मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा 1-2 एकड़ लगा के देखें, इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। प्रेम जी के अलावा कैथल जिले में और कुरुक्षेत्र के आसपास ऐसे और भी किसान हैं जिन्होंने DSR तकनीक से और यहाँ पर सवाना सीड की जो फुल पेज तकनीक है इससे खेती करी है। तो इनसे अगली कड़ी में फिर मुलाकात करते हैं इसी एरिया के किसी दूसरे किसान से। किसान भाइयों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का ही ये बारना गांव है और हमारे साथ में गुरशरण सिंह जी हैं। तो इनसे बात करेंगे। DSR तकनीक से इन्होंने पिछले साल भी धान लगाया और ऐसा करते हुए इनको 6 साल हो गए। बड़े रकबे में ये सीधी बिजाई करते हैं धान की। 18 एकड़ में इनके पास में पिछली बार सीधी बिजाई थी धान की, DSR तकनीक के माध्यम से लगाया। और इन्होंने सवाना सीड का फुल पेज भी यहाँ पर किया है। तो उसके बारे में क्या इनका रिव्यू है, क्या इनका अनुभव है, वो इनसे पूछेंगे। तो सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। तकरीबन 6 साल से हम खेती कर रहे हैं इसकी, अपना DSR की। तो पिछले 2 साल से हमने अभी अपना, पिछली बार भी 18 एकड़ में था, तो अब की बार फिर 18 एकड़ में DSR किया जी हमने। सीधी बिजाई करी पिछले साल भी आपने? जी जी। और आगे क्या इरादा है, रोपाई करोगे या फिर DSR से? नहीं, DSR से ही चलेगा जी। फुल कामयाब है? जी जी, फुल कामयाब है जी। तो कई जगह पर दिक्कत आती है जर्मिनेशन में, उगाव कम, इसका जो है अंकुरण कम होता है DSR में, बाद में फुटाव कम होता है, पीलापन आ जाता है। ये चीज़ें कैसी रही उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताइए जो आपने सवाना सीड की लगाई। सवाना सीड की 27 लगाया हमने, पिछली बार ट्रायल किया था। तो अब की बार 4 एकड़ था हमारे पास। 4 एकड़ था, 18 एकड़ में से सवाना सीड का। जी। अगर हम स्टार्टिंग से बिजाई के टाइम से बात करें तो बिजाई आप किस प्रकार से करते हो? क्योंकि आप एक सफल किसान हम कह सकते हैं, सीधी बिजाई आप धान की लगातार कर रहे हो बड़े क्षेत्र में। तो बिजाई का थोड़ा सा तरीका बताइए, कैसे करते हो आप? बिजाई का तरीका हमारा ऐसी, हम जैसे मान ले पहले खेत को तैयार करते हैं, सूखे में तैयार करते हैं हम ज़्यादा। तो जैसे पहले बुआई करके, तो उसके बाद उसको लेवलर करा के, तो फिर उसमें हम सीड ड्रिल से भी अपना ड्रिल करते हैं उसको। कितना बीज आपने डाला एकड़? 7 kg भी बीज डाला हमने। 7 kg एक एकड़ में जी। तो कुछ किसान कहते हैं कि भाई जर्मिनेशन कम होता है, तो इस वैरायटी में कैसा जर्मिनेशन था, आपका क्या अनुभव है? हमारे तो जर्मिनेशन बढ़िया था, उसमें थोड़ा ना पानी की दिक्कत होती है। अच्छा। जैसे भी हमने पूरा सूखा खेत होना चाहिए इसमें, तो अगर इसको तरबत्तर में करना तो फिर पूरे तरबत्तर में करना चाहिए। तो वो है भी, उसमें दिक्कत यही आती है अभी, जो थोड़ा भी गिल्ले सूखे खेत में करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन का फर्क पड़ता है जी। जर्मिनेशन के बाद में एक समस्या किसान को फेस करनी पड़ती है सीधी बिजाई में कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पीलापन दिखाई देता है, फुटाव कम रहता है DSR में, ऐसा फार्मर बोलते हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हो ज़्यादा फुटाव के लिए DSR में? इस वैरायटी में कैसा है? तो हमारे पास तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। क्यों ऐसे है ना, खेत को पूरा अच्छी तरह तैयार करो, तो पानी का जो सिस्टम है ना, पानी का सिस्टम पूरा रखना चाहिए इसमें। तो ये तो है नहीं है, पानी लगाया तो फुल कर दिया या सूखे में रख दिया उसको, तो बराबर में पानी देना चाहिए जितना खेत में भी चाहिए, पूरे का पूरा पानी। ठीक है। तो जैसे भी 2-3 दिन के भाई पानी है, जो भी 18-20 घंटे से ऊपर पानी नहीं खड़ा होना चाहिए खेत के अंदर। ठीक है जी। सवाना सीड की जो वैरायटी आती है धान की, ये पहले से उपचारित होकर आती है? जी जी। तो ये दूसरों से अलग है इनकी टेक्नोलॉजी या फिर सेम तरीके से उपचारित? नहीं, ये दूसरों से अलग है। तो ऐसे है ना, जो सिंपल में बीज आता है ना, तो उसके ऊपर जब हम खरपतवार की दवाई का स्प्रे करते हैं तो उससे जो जीरी है थोड़ी पीली पड़ जाती है। तो इसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी उसका। तो अब फुल पेज का मतलब यही है भी, उस पे किसी भी अपना जो पूरी तरह से भी अपना पूर्ण बीज है वो पहले उपचारित है। यानी कि दूसरी जो वैरायटी आती है उनमें पीलापन आ जाता है, बढ़वा रुक जाती है, खरपतवारनाशक के स्प्रे से, वो इसमें इसलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि जो उपचारित करने की इनकी टेक्निक है, जो चीजें हैं वो इनकी अलग है, अलग से है जी। वो फुटाव अच्छा रहा DSR में, फैलाव बढ़िया रहा, फैलाव बढ़िया जी।
एक बड़ी समस्या आती है उसके बाद में कि खरपतवार के ऊपर कंट्रोल नहीं होता सीधी बिजाई जी। में। तो खरपतवार के ऊपर कंट्रोल कैसे करते हो आप? तो खरपतवार पे तो पहली बार तो इन्होंने जैसे हमारे को इसका भी वजीर का दिया था, तो डेमो में था, तो उस पे सही कंट्रोल था। अब की बार थोड़ा सा जैसे मौसम में गर्मी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से भी ज़मीन जल्दी खुश्क हो जाती थी, तो उसकी वजह से कंट्रोल कम था। तो उसकी पिछली बार एक स्प्रे में काम चल गया था, अब की बार 2 स्प्रे की हमने वजीर की। वजीर की। तो खरपतवार कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। जैसे हम धान की सीधी बिजाई की बात कर रहे हैं, तो चाहे हरियाणा सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार है, चाहे हमारा कृषि विभाग है, जी, धान की सीधी बिजाई को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पानी को बचाना बहुत जरूरी है। और धान की सीधी बिजाई में पानी की कितनी बचत होती है आपके हिसाब से? पानी की बचत तो काफ़ी अभी हद तक होती है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, खेत में भी जैसे हम पानी लगाते हैं, वो पानी है जो हमारा जो खेत कद्दू करके लगाते हैं हम, उसका जितना पानी है वो जमीन के नीचे नहीं जाता, वो वाष्प होता है सारा पानी। और जो हम अपना DSR का करते हैं सूखे वाला, तो वो सब पानी है जितना भी वो जमीन में वापस पानी जो जमीन में वापस जाता है। तो और जो हम धान की रोपाई करके पानी देते हैं, तो उसमें पानी भी ज्यादा देना पड़ता है सीधी बिजाई से जी, तो उसमें पानी की वेस्टेज ज्यादा होती है। हाँ जी, वेस्टेज ज्यादा जी। तो ऐसे है ना, उसको तो लगातार पानी को भर के रखना पड़ता है। तो इसका जो है DSR का, इसको 5-6 दिन के बाद अपना एक पानी लगाना पड़ता है। जो हम धान की सीधी बिजाई करते हैं DSR तकनीक के माध्यम से, और सवाना सीड का ये जो फुल पेज वाली तकनीक है, तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ सीधी बिजाई की, तो इसमें लेबर की कॉस्ट भी कम हो जाती है मेरे हिसाब से, फार्मर की लागत कम होती है जी इसमें। तो ऐसे है ना, जैसे पहली तो लेबर वो बच गई हमारी, जैसे हम मान ले तो कद्दू करके खेत लगाएंगे तो उसमें 3500-4000 रुपया हमारा उसका लेबर का खर्चा आता है जी। तो उसके बाद अगर हम खरपतवार को निकालेंगे तो 3000-4000 रुपया उसका खर्चा आएगा जी खेत का। तो इसमें अब फुल पेज में घास पे कंट्रोल हो गया। तो DSR की वजह यही है, अभी उसमें जो लेबर बच जाती है तो उस चीज का बहुत बेनिफिट है, कुछ तेल बचता है उसमें ज्यादा। यानी कि जो नॉर्मल हम धान की पहले जीरी तैयार करके रोपाई करते हैं, बाद में खरपतवार निकालने पर लेबर लगती है, तो उसमें खर्चा बढ़ता जाता है, पानी की लागत भी ज्यादा होती है। तो संसाधन बचते हैं, प्लस इसमें खर्चा भी कम आता है धान की सीधी बिजाई में DSR में। आपने इतनी अच्छी जानकारी किसानों के साथ में शेयर करी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हरियाणा के कैथल जिले में खड़े हैं, राजौंद गाँव में जोगिंद्र भाई के खेत में, और इन्होंने पिछले साल धान की सीधी बिजाई करके बढ़िया कामयाबी हासिल करी, बढ़िया पैदावार निकाली। DSR विधि के लिए, सीधी बिजाई के लिए वैरायटियां भी कुछ स्पेशल आती हैं, तो जो ज़्यादा कामयाब हैं, आपने वैरायटी कौन सी लगाई, कितनी मात्रा में बीज डाला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पिछले 2 साल से सुहाना वाला का फुल पेज लगा रहा हूँ। पिछले साल तो मेरे पास डेमो था। अच्छा। इस साल मैंने इसको मोल लेकर के लगाया था। ठीक है। बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितनी डाली आपने? बीज की मात्रा 1 एकड़ में 7 किलो की थी। 7 किलो ही मैंने DSR की थी। बिजाई के बाद में जोगिंद्र भाई, समस्या DSR में सबसे बड़ी यही आती है कि भाई जर्मिनेशन कम होता है, बाद में फुटाव कम होता है, पीलापन नहीं जाता जल्दी से, ग्रोथ पर नहीं आता पौधा, ये समस्याएं कॉमन होती हैं DSR में। मेरे सामने इसमें ऐसी मैंने कोई समस्या देखने को नहीं मिली। इसमें कुछ ऐसा केमिकल लगा होता है बीज में। अच्छा, उपचारित होकर आता है? उपचारित होकर बीज आता है। ये पूरा हर दाना दाना जमेगा। जर्मिनेशन बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बाद में उसका फुटाव वगैरह बढ़वार कैसी रहती है? बहुत अच्छी बढ़वार है, फुटाव भी अच्छा है। उसके बाद में खरपतवार के ऊपर कंट्रोल करना सबसे बड़ी इसमें सिरदर्दी होती है फार्मर के लिए। तो खरपतवार को कंट्रोल कैसे करते हो आप इसमें? खरपतवार के लिए इसमें इन्होंने एक वजीर अलाम्बा कंपनी की दवाई दी थी। जब 2-3 पत्ती का हो जाता है, उसी दौरान इसमें स्प्रे करना पड़ता है। तो DSR को सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है कि भाई एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है लेबर वगैरह की, और दूसरा पानी की बचत होती है। तो ये चीज़ें कैसे रही आपके केस में? बस अब लेबर खर्चा तो है ही नहीं इसमें कुछ भी।
और पानी की बचत, अगर पानी बात की करें तो बचत कितनी तो- बचत होती है उसके मुकाबले में पानी की? पानी की तो सारी बचत है इसमें, पानी को कुछ नहीं आंदा इसमें तो। जैसे हम पीछे कणक लगा रखी है हमने, तो कणक में हम सिंचाई देते हैं, उतनी सिंचाई में काम चल जाता है। नॉर्मल यही सिंचाई, जैसे अभी सर्दी है, सर्दी में थोड़ा ज्यादा दिन में पत्थर आता है, गर्मियों में थोड़ा जल्दी आ जाए, इससे और 2-3 पानी फालतू लग जाएंगे बस, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और एक स्टार्टिंग में खेत को पानी, जब हम रोपाई करते हैं उस टाइम पे पानी का भरकर छोड़ना पड़ता है, खेत को कद्दू करना पड़ता है, तो वो सिस्टम उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, इसमें इतना पानी नहीं लगता। तो पर्यावरण के लिए भी अच्छी है ये तकनीक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं अभी, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल के कुछ किसान भाइयों से मैंने आपको मिलवाया जो सवाना सीड के फुल पेज प्रोग्राम के तकनीक के आधार पर खेती कर रहे हैं। इनकी 27 के नाम से वैरायटी आती है जो DSR तकनीक में धान की सीधी बिजाई के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसा कि किसानों ने आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इस सीजन में आप भी धान की सीधी बिजाई 1-2 एकड़ में जरूर करके शुरुआत करना, ताकि आपको पता चले कि धान की सीधी बिजाई से भी अच्छी पैदावार निकलती है, वो भी कम खर्च में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।